नॉर्थ कोरिया को लेके ना इतनी ज्यादा झूठ और सच फैले हुए हैं कि हम फर्क ही नहीं कर पाते क्या सच है क्या झूठ है। जैसे कि किम जोंग उन जैसी हेयर स्टाइल कोई रख नहीं सकता है, ऐसे ही मैं 5 लॉ लेके डिस्क्राइब करूंगा इस वीडियो के अंदर जो आपको हैरान कर देंगे। खुद मैं हैरान हो गया था जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, और आपको पता चलेगा कि ऐसे ही लॉ बना के नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किस तरीके से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। अब पहला ही ले लो, 3 जनरेशन पनिशमेंट, मतलब एक गलती की सजा 3 जनरेशन तक मिलती रहेगी। ये तो हम सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, डिक्टेटरशिप है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है किम जोंग उन की। अगर उसके खिलाफ भी उसे क्रिटिसाइज करने की कोशिश की या उसके खिलाफ रैली करने की कोशिश की तो उस इंसान की 3 जनरेशन, मतलब उसके दादा से लेके उसके पोते तक सबको लेबर कैंप के अंदर बितानी पड़ेगी 3 जनरेशन तक, और आखिर में उन्हें डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, मतलब सबके सामने उन्हें गोली मारी जा सकती है। और दूसरा है स्ट्रिक्ट हेयर कट। इसका मतलब है कि तुम अपनी मर्जी से कोई भी हेयर स्टाइल नहीं रख सकते, जैसे साउथ कोरिया के अंदर या यूएसए के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर रखते नहीं। स्ट्रिक्टली 24-25 हेयर स्टाइल है, दोनों आदमियों के लिए भी और औरतों के लिए भी वही फॉलो करनी पड़ेंगी। इस पोस्टर में दिख रहा है कि आदमियों के लिए 24 से 25 हेयर स्टाइल है और ये औरतों के लिए, इन्हीं को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर इनसे अलग कुछ करी तो उसके लिए भी डेथ पेनल्टी मिलेगी। आप वेस्टर्न फैशन को फॉलो नहीं कर सकते हो, उसको प्रमोट नहीं कर सकते हो, और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर से वही है कि आपको सबके सामने गोली मार दी जाएगी या तुम्हें ह्यूमिलिएट किया जाएगा। तीसरा और सबसे ज्यादा डेंजरस, जिसमें सिर्फ डेथ पेनल्टी मिलती है फॉर द रिएक्शनरी कल्चर। ऑल दो कि नॉर्थ कोरिया के अंदर बाहर का सारा कंटेंट बैन है, बट फिर भी अगर आपने VPN लगा के किसी भी तरीके से साउथ कोरिया का कोई भी कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश की, जैसे कोरियन ड्रामा या कोरियन कल्चर या पॉप या उसके अलावा यूएसए का या फिर पूरी दुनिया का कोई भी कंटेंट देखने की कोशिश की, और अगर तुमने अपने दोस्त को भी बताया या उसको भी फैलाया तो उसके लिए सिर्फ एक ही है, डेथ पेनल्टी। फोर्थ और सबसे ज्यादा अजीब, जिसने मुझे भी हैरान कर दिया, कि आपको अगर नॉर्थ कोरिया की कैपिटल के अंदर रहना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। दुनिया की बाकी कैपिटल्स की तरह आप अपनी मर्जी से नहीं रह सकते। प्योंगयांग जो है एक ऐसी कैपिटल है जिसके अंदर सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो मिलिट्री ऑफिसर हैं, जो मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, या जो सरकार के सबसे ज्यादा वफादार लोग हैं, वही कैपिटल के अंदर रह सकते हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन्स कैपिटल के अंदर रह भी नहीं सकते, इवन घूमने भी नहीं आ सकते। अगर उन्हें घूमने भी आना ना तो उसके लिए भी उनका कार्ड बनता है, उसी के थ्रू वो घूम सकते हैं और उसी के थ्रू वो रह सकते हैं। फाइनल लॉ ऐसा है कि वहां के लोगों को पूरी दुनिया से अलग रखता है, क्योंकि वो अलग कैलेंडर फॉलो करते हैं, जहां पे पूरी दुनिया, इवन इंडिया, यूएसए और यूरोप कॉन्टिनेंट ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करता है, जिसे हम इंग्लिश कैलेंडर भी कहते हैं। कोरिया उसके विपरीत बिल्कुल जूस कैलेंडर को फॉलो करता है, जो कि 1912 से 1912 से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया की फाउंडेशन किम जोंग उन के ग्रैंडफादर ने 1912 में रखी थी। ये जो 2 स्टैचू दिख रहे हैं इसमें हाथ हिलाते हुए ग्रेट ग्रैंडफादर है नॉर्थ कोरिया के। क्या आपकी कंट्री के अंदर भी कोई ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है? अगर आपको नॉर्थ कोरिया का ये कंटेंट पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं और ऐसी वीडियो ला सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, सो वी कैन ग्रो